जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी उर्दू अनुवादक बहाली में 202 पदों के मुकाबले 149 अभ्यर्थियों को ही क्यों लिया गया और क्या बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में भी बहुत सारे छात्र जो काउंसलिंग कराए हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो उससे पहले कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी एवं बीएसएससी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मिलती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी ने कल ही यानी कि 3 जून 2022 को उर्दू अनुवादक को लेकर देखिए काउंसलिंग जो हुई थी, उस काउंसलिंग में करीबन 2 बार एग्ज़ाम काउंसलिंग कराई गई। पहले 100 कुछ लोगों को बुलाया गया, 180 के आसपास लोगों को बुलाया गया था। फिर दोबारा 300 से ऊपर अप्रॉक्स अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लगभग 500 अभ्यर्थियों को 202 पदों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कराई गई। यानी कि देखिए यहाँ पर उर्दू अनुवादक में 202 पद थे कुल, और 202 पदों के मुकाबले 500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगभग काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। यानी कि दुगने से भी ज़्यादा यहाँ पर 2.5 गुने के लगभग यहाँ पर अभ्यर्थी को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन हुआ आखिरकार क्या, 149 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए। देखिए यहाँ पर लिस्ट में आप 149 अभ्यर्थी ही यहाँ पर सफल घोषित हुए, और लगभग यहाँ पे 53 छात्रों को यहाँ पर जगह नहीं मिल पाया, जबकि काउंसलिंग में 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो कुछ छात्र यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यू एनसीएल वाले बाहर हो गए, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि न्यू एनसीएल का जो जिक्र है इस विज्ञापन में ऑलरेडी था कि 2019 नवंबर 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी, तो विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले ही न्यू एनसीएल जो एनसीएल है 2019 के पहले का ही देना होगा, विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले का देना होगा। तो ये बातें इसमें क्लियर थी। ऐसा नहीं कह सकते कि इंटर स्तरीय के जैसा इसमें विज्ञापन में क्लियर नहीं था तो छात्रों ने नहीं बनाया, इसमें ये क्लियर था। अब रही बात कि क्या 500 अभ्यर्थियों के आने के बावजूद भी क्या उन्हें ओल्ड एनसीएल नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि 500 अभ्यर्थी को बुला लिया जाता है और 200 लोगों के लिए ओल्ड एनसीएल ना मिले। तो ये भी यहाँ पे कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कैटेगरी में 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हुए होंगे। तो बिल्कुल हो सकता है कि जिस तरह अभ्यर्थियों को बुलाया गया होगा, तो हो सकता है कट ऑफ का आगे पीछे होना हर वैकेंसी में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि उर्दू अनुवादक में ही सीटों के मुकाबले कम छात्रों को लिया गया है। इसके पहले भी आप ड्राइवर की वैकेंसी देखे होंगे, बीएसएससी ने ड्राइवर की वैकेंसी कंप्लीट कराई, उसमें भी सीटों के मुकाबले छात्रों को कम लिया गया। आप स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर में भी सीटों के मुकाबले छात्रों को कम लिया गया। इसके अलावा सहायक उर्दू के ये राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली कंप्लीट हुई, उसमें भी सीटों से कम छात्रों को लिया गया। जबकि समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय में 42 अलग अलग तरीके के विभाग हैं, और उनमें अलग अलग तरीके के पद हैं। उसमें फिजिकल है, उसमें टाइपिंग है, स्टोनो है, विदेशी भाषा का लैंग्वेज है, सिंपल पोस्ट है। तो अलग अलग वहाँ पे क्राइटेरिया। लेकिन आप यहाँ देखिए कि उर्दू अनुवादक में सिंपली आपको यहाँ पे उर्दू का ज्ञान होना चाहिए था, जिसमें आपका ग्रेजुएशन उर्दू अनुवादक के लिए होना चाहिए था, उर्दू से सिंपल इसमें मांगा गया था। तो यहाँ पे इशू तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सिंपल वैकेंसी में भी, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, ऐसे वैकेंसीज़ में बीएसएससी ने अपने सीटों से कम ही अभ्यर्थियों को बुलाए। और सबसे बड़ी बात कि रही बात बीएसएससी इंटर लेवल की, तो मैं बता दूं कि बीएसएससी इंटर लेवल में भी आपको मैं बता दूं कि जितने छात्र यहाँ पर डीबी करा लिए हैं, उनमें से भी छात्रों को बाहर होना होगा, क्योंकि बीएसएससी की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन को अगर जो छात्र नहीं फॉलो करेंगे उनको वहाँ पे बाहर होना होगा। और आप देख सकते हैं कि बीएसएससी ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि कुछ छात्रों के डॉक्यूमेंट्स धुंधले थे, नाम में गड़बड़ियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा लिस्ट कि जिस प्रकार से न्यू एनसीएल वाले छात्र डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसी तरह से हमारा भी डॉक्यूमेंट्स बनाने का मौका दिया जाए। उनकी भी लिस्ट जारी की गई। तो जो एक्टिव छात्र थे उन्होंने तो दे दिया, बहुत ऐसे छात्र थे जो एक्टिव नहीं हैं, काउंसलिंग करा करके कहीं व्यस्त हैं, तो हो सकता है उन्हें तो बाहर होना ही होना होगा। उसके अलावा कैटेगरी की बात करें तो हर छात्र कह रहे हैं कि कैटेगरी से यहाँ पे कन्फर्मेशन है। तो देखिए, कैटेगरी से कन्फर्मेशन है तो किस कैटेगरी से छात्र कम आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे कुछ छात्रों का कहना है
कि 14,410 में जो है कि 12,000 छात्र ही जो है कि यहाँ पे काउंसलिंग कराए हैं। तो हमारा जो अनुमान है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। देखिए UR है, BC है, ठीक है, MBC है, SC है, ST है, ठीक है, उसका WBC है। तो बात करें दोस्तों कि इतने सारे कैटेगरी में किस कैटेगरी से छात्र कम आए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ जानकारी BSSC आयोग को है। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि जितने छात्र जो है कि यहाँ पे काउंसलिंग करा लिए हैं उनकी यहाँ पर जो है कि कन्फर्मेशन हो सकेगी। हालांकि जिनके डॉक्यूमेंट सब सही हैं और वो उनका कट ऑफ ठीक ठाक रहता है, जो BSSC की कट ऑफ गाइडलाइन होगी, अगर वो कट ऑफ में आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किस कैटेगरी में कितने छात्रों को लिया गया, क्या वहाँ पे छात्र की संख्या कम हो गई तो उन कैटेगरी के सभी छात्रों को हो जाएगा, या जितने बुलाए गए छात्र वो सारे पहुँच गए। तो किस कैटेगरी से क्या था ये कहा नहीं जा सकता। तो देखिए एक चीज़ है, BSSC का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको अलग अलग सिंपल जो है कि तरीके से आपको मैंने बताया। अभी ये उर्दू अनुवादक सिंपली था, इसके अलावा स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, ठीक है, इसके अलावा जो है कि राजभाषा उर्दू अनुवादक का भी मैंने बताया था। तो सिंपल वैकेंसीज़ में भी छात्र जो है कि 100% जो वैकेंसी उसमें 75% लोगों को यहाँ ही लिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार BSSC में भी अगर नन टाइपिंग की बात करें तो नन टाइपिंग भले ही फुल हो जाए तो बहुत ऐसे जो सीट है, जैसे कि आपके फिज़िकल के बहुत सारे खाली हो सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र कह रहे हैं कि हमारा टाइपिंग जो है कि पूरा हो गया था, क्या मेरा टाइपिंग में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग पोस्ट भी फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो नन टाइपिंग के लिए, ठीक है, नन टाइपिंग के लिए भी सिलेक्ट हुए थे और टाइपिंग के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। अगर वो टाइपिंग मारते हैं और उनकी अच्छी स्कोर हुई तो वो नन टाइपिंग में ही जाएंगे, ना कि वो टाइपिंग में आने वाले हैं। तो वहाँ पे टाइपिंग की भी सीटें खाली हो सकती हैं। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर कि जितने छात्रों ने जो कि DV करा लिया है उन सभी का हो जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और देखिए जो अनुमान है हमारा 11,000 साढ़े 10,000 के आसपास ही मेरिट बनेगा। बहुत सारे छात्र जो है कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की गड़बड़ियाँ, कुछ टाइपिंग की है, कुछ फिजिकल की है, स्टोनो की है, तो वहाँ पे वो बाहर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है मेरिट लिस्ट आने के बाद पूरी कन्फर्मेशन हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस प्रकार से BSSC का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंटर स्तरीय में अलग अलग विज्ञापन करने का मतलब कि अलग अलग विभाग, अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।